ड्रैगन गॉड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फीमेल होस्ट को दिखाया जाता है, जहां पे वो कहती है कि अब हम सीगर्ट ब्लाइंड डेट फेस्टिवल की सेकेंड स्टेज को शुरू करते हैं। इस स्टेज में हर मेल पार्टिसिपेंट उस लड़की की सामना करेगा जिसने उसके लिए लाइट्स को ऑन करी थी, और वो लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और बात रही सीगर्ट फेरीज की, तो तुम्हें अपनी कवर हटाना है या नहीं ये डिसाइड कर सकते हो, और इसके साथ तुम उस लड़के को क्वेश्चन पूछकर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो जिसको तुमने चूज करा है। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी और तब भी लाइट्स ऑन रहती है तो तुम नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर सकते हो। फिर मेल होस्ट कहता है कि सभी फेरीज इस चीज को नोट करना कि इस बारी तुम सभी लोग सिर्फ एक लड़के के लिए ही लाइट्स ऑन कर सकती हो, इसलिए प्लीज अब तुम सभी लोगों को अपने अपने चॉइस को केयरफुली बना लेना है, क्योंकि यही स्टेज फाइनल रिजल्ट को डिसाइड करेगी। अब चलो हम पार्टिसिपेंट नंबर 2 से शुरू करते हैं। फिर फीमेल होस्ट भी कहती है कि सभी फेरीज सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पूछ सकती है, और तुम सभी लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या तुम्हें कवर रिमूव करना है या नहीं, इसलिए प्लीज सीगर्ट फेरी नंबर 7 तुम नंबर 2 को कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हो। जिस पर सीगर्ट फेरी नंबर 7 पूछती है कि हेलो, मैं तुम्हें यही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास पहले गर्लफ्रेंड थी, अगर गर्लफ्रेंड थी तो कितना थी। तो झांग युनरान भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने कभी किसी को डेट करा था, लेकिन बाद में हमारी ब्रेकअप हो गई थी। जिस पर ये फेरी कहती है कि तो क्या तुम अभी भी तुम्हारी एक्स को प्यार करते हो। तो झांग युनरान जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम सभी लोगों से झूठ बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, मैं अभी भी उसे प्यार करता हूँ। शायद हमारी ब्रेकअप इसीलिए हुई थी क्योंकि मैं उस वक्त में काफी ज्यादा ही जिद्दी हो गया था, और तो और हमारी ब्रेकअप होने के बाद उसने भी कॉलेज को छोड़कर चली गई थी, और अभी मुझे भी ये अच्छी तरीके से पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ पे गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा भी चांस नहीं है मैं उसे अपनी लाइफ में दोबारा से मिल सकूं। झांग युनरान की इस बात को सुनकर सभी लड़कियां लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसे देखकर झांग युनरान उदास होकर मन में कहता है कि सभी लड़कियों ने मेरे लिए लाइट्स को ऑफ कर दी है, इसमें हैरान होने की कोई भी वजह नहीं है। इतना कहने के साथ ही झांग युनरान दोबारा से कहता है कि अभी की इस क्वेश्चन दोबारा से मुझे उसकी याद दिलाती है। पहले तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं उसे ऐसे ही भुला सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं गलत था। इस तरीके से सोचकर सीगर्ट ब्लाइंड डेट में पार्टिसिपेट करना तुम सभी लोगों के लिए भी डिसरेस्पेक्ट है, इसीलिए मैं इस स्टेज से बाहर निकल जाता हूँ। इतना कहने के साथ ही झांग युनरान क्विट करने लगा था, लेकिन तभी कोई लड़की लाइट्स को ऑन करती है और वो उसे रोकते हुए कहती है कि युनरान तुम रुक जाओ। और इस लड़की की इस आवाज को सुनकर झांग युनरान काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था। फिर ये लड़की अपने कवर को हटाती है और वो रोते हुए कहती है कि झांग युनरान, मैंने स्काई फाइटर लेवल 7 की मिशन को कंप्लीट कर लिया है, और मैं भी अब इनर कोर्टयार्ड में इंटर हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं भी वापस आ गई हूँ। जिस पर झांग युनरान भी काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है, और वो जल्दी से उस लड़की को गले लगाते हुए कहता है कि चाओ की सभी गलती मेरे ही वजह से हुई थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। तो चाओ की भी हाँ करते हुए कहती है कि युनरान, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ही मिस करी थी। फिर फीमेल होस्ट हंसते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशन झांग युनरान और वेंग चाओकी को, तुम दोनों 3 लाइफ टाइम के लिए डेस्टिनाइड हो। ये सीगर्ट ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल होती है। अब अगली पार्टिसिपेंट जूनियर जानू, तुम आगे की तरफ आ सकते हो। तो जानू भी आगे की तरफ आकर कहता है कि सीनियर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैं जानू के पास पहले से ही एक डेस्टिनाइड पार्टनर है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ उसके साथ किया हुआ प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सीनियर्स भी मुझे मदद करेंगे। फिर होस्ट कहता है कि लेकिन फिर भी प्रोसेस तो कंप्लीट करना ही होगा, इसीलिए चलो क्वेश्चन से सीजन को शुरू करते हैं। जिसके बाद एक लड़की जॉनी को पूछती है कि तुमने अभी अभी कहा था कि तुम किसी लड़की को प्यार करते हो, और वो लड़की भी यही फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आई है, तो क्या वो लड़की इतना ज्यादा अच्छी है। जिस पर जॉनी भी जवाब देते हुए कहता है कि मेरी दिल में तो वही सबसे ज्यादा बेस्ट है। जॉनी की इस बात को सुनकर दूसरी सीगर्ट फेरी कहती है कि क्या तुम्हें 2 गर्लफ्रेंड रखने में कोई परेशानी है। तो जॉनी परेशान होकर कहता है कि मेरी दिल उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसीलिए मेरे दिल में सिर्फ वही अकेले रह सकती है। फिर तीसरी फेरी कहती है कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है। तो जॉनी कहता है कि मेरी गोल गॉड रिलम को बनाना है। जॉनी की गॉड रिलम बनाने वाली इस बात को सुनकर वही फेरी हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इन बातों को कहने में शर्म नहीं आती, आखिर अभी की तुम्हारी करेंट पावर क्या है। तुमने तो इस चीज को इंट्रोडक्शन के दरमियान में भी नहीं दिखाई थी। जिस पर जॉनी जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास अभी 6 सोल रिंग है। तो ये सीगर्ट फेरी कहती है कि आखिर सिर्फ 6 सोल रिंग वाले लोग कैसे इनर कोर्टयार्ड में एंटर कर सकते हैं। ये तो सच है कि तुम्हारी चेहरा थोड़ा सा हैंडसम है, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर किसी दिन तुम्हारी मदर और तुम्हारी गर्लफ्रेंड पानी में गिर गई तो तुम किसे पहले बचाओगे। इस फेरी की इस बात को सुनकर जॉनी परेशान होकर कहता है कि मेरे पास इसके लिए कोई भी चॉइस नहीं है। जिसे सुनकर सभी सीगर्ट फेरीज काफी ज्यादा ही नाराज हो गई थी, और तो एक सीगर्ट फेरी
फेरी कह रही थी कि लाइट्स को इसके लिए ऑफ कर दो, आखिर सिर्फ 6 सोल्डरिंग होने में प्राउड करने की क्या बात है। इन सभी सिगरेट फेरीज तो काफी गुस्से में ऐसे ही कह रही थी, लेकिन एक फेरीज आगे की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये फेरी अपने कवर को हटाने वाली है। और भाई लोग किसी के साथ जॉन्यू और उसी फेरी फेस टू फेस देखने लगते हैं, जहाँ पे ये फेरी कहती है कि जॉन्यू तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के साथ ही ये फेरी अपने कवर को रिमूव करती है और उसकी ब्लू कलर की बाल हवा में ऐसे ही उड़ने लगती है। और भाई लोग अभी के टाइम में सच में जूजू काफी ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से जॉन्यू भी शर्म से लाल होने लगा था। जबकि इस तरफ दोनों ही होस्ट कह रहे थे कि सच में एक हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमेन की कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा ही आई कैचिंग होती है। और भाई लोग इसी के साथ हमें तांगुलिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे तांगुलिन खुश होकर कहता है कि जॉन्यू फादर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही खुश है। जबकि पवेलियन मास्टर कह रही थी कि यंग होना सच में काफी ज्यादा ही अच्छी बात होती है। फिर होस्ट कहती है कि अब लास्ट फेरी क्या तुम भी जॉन्यू के लिए कवर हटाना चाहती हो। तो ये लड़की गुस्से में कहती है कि इनर कोर्टयार्ड में एक्सेप्ट होने के लिए 7 सोल्डरिंग चाहिए होती है। अगर तुमने ग्रेट अचीवमेंट्स को हासिल करा भी है तो क्या हुआ, तुम उन लोगों को सिर्फ 6 सोल्डरिंग की पावर से कैसे कन्विंस कर पाओगे। अगर तुम अभी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और मुझे हरा देते हो तो मैं भी लाइट्स को ऑफ करके तुम्हारे लिए चीजें को आसान कर सकती हूँ। जिसे सुनकर जॉन्यू एक साल के बाद फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जबकि इस तरफ ये लड़की अपने कवर को हटाकर काफी खतरनाक तरीके से 9 सोल्डरिंग को रिलीज करती है, जहाँ पे उसकी सभी सोल्डरिंग 10,000 इयर्स की थे और उसकी सभी सोल्डरिंग की कलर ब्लैक कलर्स की थी। और भाई लोग किसी के साथ वो लड़की एक हैमर को बाहर निकालती है, जिसका नाम हाउटियन हैमर था और हम इसे क्लियर स्काई हैमर के नाम से भी जानते हैं। और इस क्लियर स्काई हैमर को देखकर जॉन्यू काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था, क्योंकि 10,000 साल पहले से ही हाउटियन हैमर नंबर 1 मार्शल सोल के नाम से जाना जाता है। लान जॉन्यू की ग्रैंडफादर तांग सान, जो कि तांग सेट की फाउंडर भी है और वो फर्स्ट जनरेशन की सेरेक 7 मोन्स्टर भी है, उसके पास भी ब्लू सिल्वर ग्रास और हाउटियन हैमर मार्शल सोल थी। लेकिन फिर भी तांगुलिन ने उसकी फादर की ब्लू सिल्वर ग्रास को इनहर्ट करा था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग की वजह से वो क्लियर स्काई हैमर को इनहर्ट कर नहीं सका। इसलिए ये तो नेचुरल बात थी कि लान जॉन्यू भी क्लियर स्काई हैमर को कभी भी इनहर्ट नहीं करेगा। अब इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी ब्लड लाइन कितना ही ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जॉन्यू और इस लड़की के बीच में ब्लड लाइन रिलेशनशिप तो 100% है। और भाई लोग इसी के साथ हमें जॉन्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो भी कलरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए सिल्वर ड्रैगन की पावर को अनलीज करता है, जिसे देखकर ये लड़की थोड़ा सा हैरान हो गई थी और वो परेशान होकर कह रही थी कि आखिर अभी अभी मुझे क्या हुआ, मेरी माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई है और मेरी ब्लड लाइन भी सडनली उत्तेजित और उबलने लगा है। उससे भी बढ़कर मेरी बॉडी अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगा है और तो और मेरी क्लियर स्काई हैमर की भी पावर डिसअपियर हो चुकी है। और भाई लोग किसी के साथ उस लड़की के ऊपर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की पानी के अंदर गिर गई थी, जिसे देखकर वहाँ की सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। और इसी के साथ हमें इटर्नल स्काई सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर नाना की सिल्वर ड्रैगन धीरे से क्रैक होने लगी थी। फिर हमें जॉन्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर मुझे माफ करना, मैं आपको ऑफेंड करना नहीं चाहता था और तो और अभी तक मैंने सीनियर की नाम को भी नहीं पूछा है, आखिर सीनियर का नाम क्या है। तो ये लड़की कुछ टाइम के लिए कुछ भी जवाब नहीं देती, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से ऊपर आकर वो कहती है कि मेरा नाम तांग जुइलिन है। फिर जॉन्यू कहता है कि जब मैंने पहले क्लियर स्काई हैमर को देखा था तो मैं अचानक काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था, इसीलिए जब मेरे पास चांस रहेगी मैं सीनियर तांग से एडवाइस लेने के लिए जरूर आऊंगा। फिर जॉन्यू दोनों ही होस्ट को कहता है कि सीनियर होस्ट, सीनियर सिस्टर तांग जुइलिन पानी में मेरी वजह से गिरी थी और मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए इसमें सीनियर सिस्टर जुइलिंग की कोई भी गलती नहीं है। इसीलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सीनियर सिस्टर जुइलिंग के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये होस्ट भी खुश होकर कहता है कि चलो तो फिर जूनियर जॉन्यू, अब क्या तुम तुम्हारी लवर से मिलने के लिए तैयार हो। और भाई लोग अभी के टाइम में जूजू एक स्माइल के साथ वहाँ पे खड़ी थी और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिसकी वजह से इस मोमेंट में लान जॉन्यू को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी दिल में डिस्क्राइब किया ना जाने वाली स्ट्रेंजनेस एंड ब्यूटी आ गई है। और फाइनली जॉन्यू ये भी समझ जाता है कि जूजू ने जॉन्यू के साथ सिगरेट ब्लाइंडेड फेस्टिवल अटेंड करने के लिए क्यों कही थी। इसका सिर्फ एक ही रीजन था, अगर कोई पर्सन सिगरेट ब्लाइंडेड में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उनकी प्यार इनकम्प्लीट रह जाएगी। और पास्ट में जॉन्यू की पेरेंट्स ने भी इसी इवेंट में पार्टिसिपेट करे थे और उन्होंने भी इसी इवेंट में अपने प्यार को एक्सप्रेस करा था। फिर हमें जॉन्यू को दिखाया जाता है जो जूजू को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जूजू जॉन्यू को रोकती है और वो जॉन्यू को गले लगाते हुए कहती है कि मैं सभी चीजें को समझ सकती हूँ, इस
इसलिए तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मुझे किस करो। तो जॉनी भी मान जाता है और वो कहता है कि जैसा तुम चाहो योर मैजेस्टी। इतना कहने के साथ ही जॉनी और जूजू किस करते हैं और ऐसे ही इन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन अपीयर होती है। फिर हमें तांगुलिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा था कि हमारी कंपैरिजन में ये दोनों काफी ज्यादा ही लकी है। 10,000 साल पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाली है, और तो उस टाइम में वो डिजास्टर अचानक आ गई थी जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था। इवन इतना लंबा टाइम गुजर जाने के बाद भी मैं इस चीज को कभी भी भूला नहीं पाया, तब तक कि जब तक तुम और मैं कम्प्लीटली एक दूसरे के एनिमीज बन नहीं गए थे और एंड में जाकर हम दोनों के पास ही मौत के अलावा कुछ भी चॉइसेस नहीं रह गया था। हम दोनों की कंपैरिजन में हमारी बेटा की रिलेशनशिप काफी ज्यादा ही स्मूथ है, जो कि वाकई में काफी अच्छी बात है। आखिर मैं इनके तरह कब अपने लवर को हक कर पाऊंगा। डार्लिंग तुम कब जागने वाली हो। और भाई लोग तांगुलिन तो ऐसे ही सोच रहा था, जबकि इस तरफ होस्ट कहता है कि हम दोनों जूनियर जॉनी और जूनियर जूजू को 3 लाइफ टाइम के लिए साथ होने के लिए ब्लेसिंग करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की सभी लोग जॉनी और जूजू के लिए काफी ज्यादा ही खुश हो गए थे। फिर हमें जॉनी की फॉर्मर पेरेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे जॉनी की फादर कहता है कि मैं हमारी बेटा के लिए काफी ज्यादा ही खुश हूँ। तो उसकी मदर भी हाँ करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल वही सही जैसे हम पहले थे। और वह लोग जॉनी की मदर की ये कहने के साथ ही हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता है, जबकि इस तरफ जूजू थोड़ा सा शर्माने लगी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक वहाँ की मौसम काफी खतरनाक तरीके से बदलने लगा था और अचानक काफी खतरनाक तरीके से बारिश भी होने लगी थी और इसके साथ वहाँ की स्पेस में क्रैक भी अपीयर होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान परेशान हो गए थे। फिर अचानक वहाँ की सिगर ट्री में सिल्वर लाइट चमकने लगता है, जिसे देखकर जॉनी कहता है कि सिल्वर लाइट क्या आप टीचर नाना हो। जबकि इस तरफ एल्डर ये कहता है कि पवेलियन मास्टर क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस हो। फिर हमें तांगुलिन को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ सिल्वर लाइट को देखते हुए कहता है कि नाना क्या वो तुम हो, क्या तुम फाइनली जाग गई हो। और वह लोग इसी के साथ हमें स्पिरिट पगोड़ा की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और यहाँ पे ये पर्सन कह रहा था कि वो वापस आ गई है। सच में वो वापस आ गई है। फेडरेशन की मैसेज पूरी तरीके से करेक्ट थी। वो पहले सोल बिस्ट वर्ल्ड की लॉर्ड थी। सच में हमारी लेजेंडरी स्पिरिट पगोड़ा मास्टर वापस आ गई है। फिर ये एल्डर दोबारा से कहता है कि टावर मास्टर अब हम क्या करें। वैसे तो वो भी एक बारी स्पिरिट पगोड़ा की मास्टर थी, लेकिन फिर भी वो हमारी साइड में नहीं है। तो टावर मास्टर भी जवाब देते हुए कहता है कि मैंने पहले ही ये गेस कर लिया था कि ड्रैगन एम्परर तांगुलिन और सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस गुएना वापस आ सकती है। वैसे भी दूसरी किसी भी फिगर्स तांगसेट और सेरेक एकेडमी को अटैक कर नहीं सकते हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से हमें कंग्रेचुलेशन लेटर लिखकर सेरेक एकेडमी को कल सुबह भेजना चाहिए और हमें जितना हो सके उतना हम्बल होकर सबसे अच्छा गिफ्ट भी देना होगा। जिस पर ये एल्डर कहता है कि टावर मास्टर क्या आप फाइट करना नहीं चाहते हो। पक्का सही वो सेरेक की साइड से नहीं हो सकती है क्योंकि वो 10,000 साल आगे की पर्सन है। तो टावर मास्टर कहते हैं कि फाइट आखिर तुम सेरेक से कैसे फाइट कर सकते हो जिसके पास ऑलरेडी 2 गॉड लेवल की पावर हाउस है। रिलायबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनकी बेटा भी वही है और सेरेक एकेडमी भी उसे फुल सपोर्ट करती है, इसलिए आखिर वो कैसे सेरेक की साइड में नहीं हो सकती है। और वह लोग किसी के साथ हमें सिगरेट लेक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेम टाइम में सिगरेट लेक में कलरफुल सिल्वर एनर्जी एक ही जगह में इकट्ठा होकर ह्यूमन फिगर की शेप ले रहा था और ये ह्यूमन फिगर धीरे धीरे करके सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस की शेप को ले रही थी। और वाकई में अभी के टाइम में गुएना काफी ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी और उसके आसपास भी कलरफुल एनर्जी सराउंड कर रही थी। और यहाँ पे सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे और वो लोग सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस की तारीफ भी कर रहे थे, जबकि इस तरफ जॉनी अभी भी काफी ज्यादा ही हैरान था। लेकिन तभी तांगुलिन आगे की तरफ आकर नाना को बुलाता है और इस चीज को सुनकर टीचर नाना भी पीछे मुड़कर देखती है, जबकि इस तरफ तांगुलिन रोने लगा था और वो इमोशनल होकर पास्ट की बातों को याद कर रहा था। और अभी के टाइम में तांगुलिन की माइंड में 10,000 साल आगे की सभी मेमोरीज एक के बाद एक करके आ रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उन सभी चीजें अभी अभी हुए हो। वो तब की सारी चीजें को याद करता है जब वो नायर से पहली बार मिला था और वो कैसे नायर के साथ टाइम गुजारा करता था। फिर हमें पास्ट की 10,000 साल पहले की सिगर ब्लाइंडेड की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा था कि वुलिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। फिर तांगुलिन ने भी अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए अपने ऊपर गोल्डन क्लॉ से अटैक करने के लिए रेडी होते हुए ये कहा था कि गुयू इस दुनिया में मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की तुम हो, इसीलिए गुयू क्या तुम मुझे प्यार करती हो। फिर हमें नायर को दिखाया जाता है जो काफी बुरी तरीके से रोते हुए चिल्ला कर कह
रही थी कि ब्रदर नहीं ऐसा तुम मत करो, जबकि इस तरफ उलिन बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था कि मैं बस तुम्हारी जवाब को जानना चाहता हूँ, जो जवाब तुम्हारे दिल में है, एक रियल आंसर। और हाँ, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ कि क्या तुम सच बोल रही हो या नहीं। जिसे सुनकर गुयू कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वो कह नहीं पाती, इसीलिए गुयू चुपचाप वहाँ से बिना जवाब दिए हुए चली जाती है, जिसे देखकर तांग उलिन पूरी तरीके से टूट गया था। फिर हमें अभी प्रेजेंट टाइम की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांग उलिन कहता है कि क्या तुम्हें पता है इन 10,000 सालों में मैंने एक नई स्किल को भी सीख लिया है, अब मैं गाना भी गा सकता हूँ। मैंने पहले काफी सारे लोगों के लिए गाना गा चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इन चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती है। अभी के लिए इम्पोर्टेंट चीजें यही है कि मैं बस तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये गाना तुम्हें पसंद आएगी। इतना कहने के साथ ही तांग उलिन गाना गाने शुरू करता है, जहाँ पे उसकी लिरिक्स में ये लिखा हुआ था कि 10,000 साल पहले के दिन को याद करूँ तो मैं तुमसे मिला था और तुम भी मुझसे मिली थी। 6 साल की नायर मेरी बहन बनी थी। 10,000 साल की अगली दिन को याद करूँ तो तुम मुझसे सेरेक एकेडमी में मिली थी और मैंने भी तुम्हें वहीं पे मिला था। उस टाइम में गुयू मेरी लाइफ में आई थी और उस टाइम में हम दोनों ही इग्नोरेंट थे और हम दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। मैं बस वही स्ट्रीम बॉन्ड जो कि मीट से भरा हुआ था और तुम्हारी केयर को ही याद कर रहा हूँ। और भाई लोग, तांग उलिन की इस गाने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।